नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से लगभग 108 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा कल रात वापस वाराणसी आ गई। आज नगर भ्रमण के बाद मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में करेंगे। मां की प्रतिमा के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह तैयारियां की गई हैं। मिर्जापुर के चुनार के बलुआ पत्थर से बनी 18वीं शताब्दी की मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1913 में काशी से चोरी हुई थी। इस प्रतिमा में मां के एक हाथ में खीर का कटोरा है, दूसरे हाथ में चम्मच है। 2019 में भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा ने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना स्थित मैगजीन आर्ट गैलरी में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को रख के देखा। इसके बाद मां को वापस भारत लाने की कवायद शुरू हुई थी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? मां का आगमन वाराणसी हो चुका है, नगर भ्रमण कर रही है मां और अब से कुछ ही देर के बाद पुनर्स्थापना। देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा वाराणसी में देर रात 11:30 बजे वाराणसी पहुंची है मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, जिसको काफी वासियों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। देर शाम से अपडेट आ रही थी कि अब आ रही है। जो प्रशासन का फीडबैक रहा उस आधार पे काफी वासी इंतजार करते रहे, लेकिन प्रतिमा जो मां अन्नपूर्णा की आई है कनाडा से, ये 11:30 बजे रात में पहुंची है। लेकिन काफी वासियों में उसके बाद भी एक अलग उत्साह रहा है, क्योंकि काफी वासी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अब पुष्प वर्षा करके काफी वासियों ने मां अन्नपूर्णा की 108 साल पुरानी प्रतिमा का पुनर्स्वागत काशी में किया है। क्योंकि शक्ति और शिव दोनों के स्वरूप यहाँ है, तो मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा आई है इसमें काशी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के पहल पे ये मूर्ति कनाडा द्वारा वाराणसी आई है, तो इसके लिए काशी वासियों ने देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापन दिया है। नरेंद्र मोदी को एक अलग तरीके का फीडबैक, और इसके बाद इस मूर्ति को लेकर वाराणसी में काफी उत्सव का आगाज हो रहा है, जो 3 दिवसीय चलेगा। आज मुख्यमंत्री के हाथों मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठान होगा, 8 वेद मंत्रोच्चार से किया जाएगा। और वाराणसी की जो ये भव्यता है, ये दिव्यता है, ईशान कोण में मां को जो है स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि ईशान कोण से ही वो 108 साल पहले गायब हुई थी प्रतिमा। पूजा, बिल्कुल। किस तरीके का शेड्यूल रहने वाला है? ईशान कोण का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन क्या मां अन्नपूर्णा का मंदिर जो मौजूदा मंदिर है धर्मेंद्र, वहीं पर मां की पुनर्स्थापना होगी या जगह भी परिवर्तित की गई है? क्योंकि कहा जा रहा था कि विद्वानों से सलाह मशवरा किया जाएगा, उसके बाद जगह डिसाइड होगी। नहीं पूजा, काशी के विद्वत परिषद ने इसका निर्णय लिया है और विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में वो जो नई मंदिर का स्थापना किया जाएगा वहीं पे स्थापित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा मंत्रोच्चार से स्थापित किया जाएगा। इससे काफी विद्वत परिषद और काफी के विद्वानों ने इसका निर्णय लिया है, जिसको सरकार ने भी एक्सेप्ट करते हुए वहीं पर निर्णय को मानकर ईशान कोण में स्थापित करने का विचार किया। और आज जो है मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। थोड़ी देर से मंत्रोच्चार थोड़ी देर बाद से स्टार्ट होगा और मां अन्नपूर्णा की स्थापना होगी। उसके बाद काशी वासियों को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के विषय में लोगों को अवगत कराएंगे और काशी वासियों को धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद ने मंगवाया है, तो कहीं न कहीं अलौकिक, अद्भुत और अनोखा है। तो वाराणसी के लिए जो होगा ये काफी खास है, आम है। पूजा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप धर्मेंद्र। सिर्फ काशी के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लिए खास है, क्योंकि काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए चाहे वो दक्षिण कोना हो, चाहे पूर्वी कोना हो, चाहे पश्चिम कोना हो, हर जगह से लोग पहुंचते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करते हैं और मां अन्नपूर्णा से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। आज शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव होगा। बोर्ड के अध्यक्ष की रेस में कई चेहरे शामिल हैं। बोर्ड से विवादित वसीम रिजवी का वर्चस्व हो सकता है खत्म। बसपा सपा सरकार में वसीम रिजवी रहे हैं 4 बार चेयरमैन। बिल्डर अली जैदी और बेगम नूर बानो में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। समाज सेवी कोटे से अली जैदी भी दे रहे हैं टक्कर। बोर्ड के कुल 8 सदस्यों में आज अहम चुनाव होना है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बिल्डर अली जैदी के साथ में कई लोगों की टक्कर। समाज सेवी कोटे से अली जैदी टक्कर दे रहे हैं।
बोर्ड के कुल 8 सदस्यों में आज घमासान है। वहीं आज मुरादाबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगी। कांग्रेस महासचिव मुरादाबाद में वेस्ट यूपी के 12 जिलों के पदाधिकारियों का संगठनात्मक सम्मेलन करने जा रही हैं, तो कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी आज मुरादाबाद में ही कमल शक्ति संवाद करेंगी और प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। दोनों के कार्यक्रम स्थलों में 3 किलोमीटर का फासला। प्रियंका लाइन पार रामलीला मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी, तो वहीं स्मृति ईरानी सुबह 11 बजे पंचायत भवन सभागार में कार्यक्रम में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पंचायत भवन में कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम और प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण पर आधारित होगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, 15 तारीख को यहाँ पदाधिकारियों से संवाद करने आ रहे हैं। जनपद के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग, न्याय पंचायत और खासकर ग्राम सभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, फ्रंटल जो हमारे विभाग और प्रकोष्ठ हैं, उन सभी लोगों से आदरणीय प्रियंका गांधी जी सीधा संवाद करेंगी। उत्तर प्रदेश में गांव में, खेत में, खलिहान में क्या चल रहा है उनसे वो जानकारी प्राप्त करेंगी और आने वाले चुनाव के समय हमें क्या लेकर जाना है उस मूल मंत्र को हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से साझा करने का काम करेंगी। चलिए, नईम खान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। नईम, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कार्यक्रम आज आमने सामने का है, इसको टक्कर भी कह सकते हैं। नईम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि आपसे संपर्क हो सके ताकि आपकी आवाज हम तक क्लियर पहुंच जाए। इस बीच तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि मुरादाबाद में आज प्रियंका गांधी भी हैं, स्मृति ईरानी भी हैं और आमने सामने की टक्कर इसको कह सकते हैं। 3 किलोमीटर का महज फासला। प्रियंका गांधी सत्ता पक्ष पर निशाना साधती नजर आएंगी, तो स्मृति ईरानी भी विपक्ष को आड़े हाथों लेने से चूकेंगी नहीं। हालांकि कार्यक्रम के शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन हाँ, पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद का दोनों ही कार्यक्रम है और ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो भीड़ है वो कहां ज्यादा जुटती है, प्रियंका गांधी के सम्मेलन में या फिर स्मृति ईरानी के सम्मेलन में। हालांकि स्मृति ईरानी के कार्यक्रम का नाम शक्ति सम्मेलन संवाद रखा गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। नईम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नईम, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? नईम, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, तो आपको बता दें कि 3 किलोमीटर दूर स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है। कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण पर आधारित। आमने सामने होंगी प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख देवभूमि का। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ते ही मुद्दों को लपकने की होड़ भी शुरू हो गई है। इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा को अकेले बैटिंग नहीं करने देना चाहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत रह रहकर भाजपा की नब्ज से जुड़े हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और छेड़ते रहते हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अंगवस्त्र पहन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हरीश रावत ने कहा उन्हें अपने धर्म पर गर्व है। हरीश रावत ने कहा दूसरे लोग भी अपने धर्म पर गर्व कर सकें, हम उनका भी सम्मान करते हैं, यही हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान है। उन्होंने कहा जो व्यक्तिगत रूप से सलमान खुर्शीद से सहमत वो नहीं है। हिंदू कौन है इसकी परिभाषा विवेकानंद से लेकर हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में स्पष्ट की गई है।
उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों से ऐन पहले राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देहरादून पहुंचेंगे। नड्डा का राज्य में 2 दिवसीय प्रवास है और इस दौरान वो देहरादून के साथ ही कुमाऊं मंडल के कई शहरों का दौरा करने वाले हैं। पहले दिन दून पहुंचेंगे और फिर चमोली में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वो राज्य में बीजेपी की चुनावी तैयारियों का आकलन भी करने वाले हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। फिलहाल मिशन 2022 की जीत के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और नड्डा अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान पार्टियों की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर जुटे हुए हैं। पिछली बार जब नड्डा आए थे तो मंत्र देकर गए थे और ऐसे में कोशिश होगी कि वो मंत्र कितना कारगर हुआ ये जाना जाए, समझा जाए और जो डैमेज कंट्रोल किया गया था वो कितना कारगर है ये भी जांचने की प्रक्रिया होगी। चमोली से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कब तक जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे चमोली और क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिले के सीमांत ब्लॉक देवाल पहुंचेंगे, जहां पे सवाड़ गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के भी मौजूद होने की सूचना है और 11:50 पे यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपको बताया, कार्यक्रमों का आगाज होगा जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद और ऐसे में कुमाऊं मंडल का रुख करने वाले हैं जेपी नड्डा। बेहद खास ये दौरा, क्योंकि पिछली बार आए थे तो बहुत से मंत्र दे करके गए थे। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को हल्द्वानी में बड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश सचिव सहित कई लोगों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद और जिलाध्यक्ष डिंपल पांडे ने सभी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी से तंग आकर लोग अब समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी राजनीति से उठकर आम जनता के हितों के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद निर्मला आर्य ने कहा कि वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। विशेष के लिए काम नहीं करना है, मैं चाहती हूँ मैं समाज के लिए काम करूँ और डिंपल जी के नेतृत्व में, डिंपल जी के साथ जो मुझे यहाँ पे आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ कि मुझे यहीं आना चाहिए, इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। मैं पहले आम आदमी पार्टी में थी, मैं यहाँ किसी पार्टी की बुराई करने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए जरूर आई हूँ कि समाज के हित में रहूँ, समाज के साथ काम करूँ, अपने आप को अपना काम दिखाऊँ और काम दिखता है सर, यहाँ भी दिखेगा जरूर। मैं प्रदेश सचिव थी वहाँ पे और मैं महानगर अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ आम आदमी पार्टी में। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ निर्मला आर्य जी का। आज इन्होंने एक दल को छोड़कर समाजवादी परिवार को ज्वाइन किया है और जिस दल में पहले थी निर्मला आर्य जी भी आपको बताएंगी, और डिंपल पांडे जी और महानगर अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर के नेतृत्व में। और मैं आने वाले समय में जिस तरह निर्मला जी का मैंने कार्य देखा और सुना इनके बारे में, तो मैं इनसे पूरी उम्मीद करता हूं कि ये पार्टी को मजबूत करने का पूरा कार्य करेंगी और मैं इनका बहुत आभारी हूं कि इन्होंने हमारे दल को ज्वाइन किया। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लालढांग में रवासन नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और सरकार पर हमला बोला है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्थानीय विधायक के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है। जेसीबी और पोकलैंड की तरफ से किए जा रहे खनन से न सिर्फ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी अवैध खनन परेशानी का सबब बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगाती तो कांग्रेस अवैध खनन के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। बड़ी प्रमुख नदी है रवासन नदी, और उस रवासन नदी के माध्यम से 15 से 20 गांव के बीच के किसानों को सिंचाई का पानी मुहैया कराया जाता है। आज उसमें जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से बड़ा ही ताबड़तोड़ तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वहाँ के किसानों को सिंचाई के पानी की भी दिक्कत होगी और वो उससे वहाँ किसानों की जमीन कटने का भी खतरा है। आने वाले समय वहाँ 2011 में भी
एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 मासूम बच्चे उन अवैध खनन के गड्ढों में उनकी डूबने से मौत हो गई थी। आज फिर वैसे ही गड्ढे में तैयार किए जा रहे हैं। हमारी आपत्ति इस पे है कि ये खनन किस तरीके से किया जा रहा है, ना तो वहाँ राजस्व प्राप्ति हो रही है पर राज्य सरकार को, और ना ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुटता के साथ में पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने ऊंचाइयों को छुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी का 60+ युवा नेतृत्व का नारा साकार होगा। पार्टी में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। छठे पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई जाने वाला नहीं है। पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जाँच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जाँच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। हल्द्वानी में 2 दिवसीय जौहर महोत्सव का देर रात रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। चीन तिब्बत की सीमा से सटे सीमांत मनुस्यारी क्षेत्र के जौहर घाटी में रहने वाले वहां के बाशिंदे, जिन्हें शौका के नाम से जाना जाता है, उन बाशिंदों ने हल्द्वानी में इस जौहर महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। जौहर घाटी की शौका लोक संस्कृति के साथ ही इस महोत्सव की रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों के मन को मोह लिया। तिब्बत सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जौहर घाटी के बाशिंदे इस 2 दिवसीय जौहर महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने पहुंचते हैं। उनके मुताबिक जौहर घाटी की संस्कृति को बचाने और उसको संजोए रखने के लिए इस आयोजन को हर वर्ष किया जाता है। तो मेरे को बहुत याद आती थी वो पुगालो जहाँ भेड़ बकरियां चढ़ती है पूरा हमारा जौहर सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी का ये है कि अपनों को अपनों से जोड़ना, अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को जागरूक करना तथा एक दूसरे को सम्मान करना है और संस्कृति को बढ़ावा देना है, और ये काम हम विगत 10 साल से कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।